नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। खुशखबरी तो नहीं है मगर बुरी खबर भी नहीं है। जो बच्चे अच्छे से नियमों से सही तरीके से अपने एफिडेविट जमा करवा रहे हैं या बनवा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, और जो फर्जीवाड़े में हाथ मारना चाहते हैं उनके लिए बुरी खबर है। देख सकते हो 29 तारीख को भी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर मीटिंग हुई है, मगर सरकार बिल्कुल सख्त बनी हुई है। सरकार ने एक धारणा बना रखी है कि भर्ती को करवाना है, जेन्युइन तरीके से करवाना है, इसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। ना तो किसी के ऑब्जेक्शन का प्रभाव पड़ रहा है अभी तक सरकार पर, ना ही किसी रूपरेखा का प्रभाव पड़ रहा है, और ना ही आप कुछ ऐसा चाह रहे हो कि हमारी मांगों को आप आगे लेकर जाओ। क्योंकि आपके मैं कमेंट्स देखता हूं तो आलतू फालतू कमेंट्स रहते हैं। कोई कहता है पैसा कमाने के लिए आया है, कोई कहता है इन्होंने तो अपनी झोली भर ली, कोई क्या कहता है अपने ये जो लक्ष्य से भटकने वाली चीजों पर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो। तो अगर वास्तव में ही भर्ती में सभी अनुभव प्रमाण पत्रों को मान्यता दिलानी है तो सबको एक साथ आना होगा, पुरजोर के साथ आना होगा, और आपस में एक दूसरे को समर्थन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसकी रूपरेखा आप तैयार कर सकते हो, और इसकी रूपरेखा के लिए मैंने अपने नंबर दे रखे हैं। आप कहोगे गुरुजी रिप्लाई नहीं आ रहा मैसेज का, वो नहीं आ रहा, तो भाई सब आ रहा है। जहां तक हो रहा है संभावना है 98 87 64 60 20। इन पर केवल सफाई लिखकर मैसेज करो और अनुभव की समस्या लिखो, उसका समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। पहली बात, अनुभव का क्या हुआ, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि अनुभव प्रमाण पत्र जो अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है उसी अनुभव प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि 2018 की भर्ती में जो घपला हुआ, आप ही कहते हो कि घपला हुआ, तो जो घपला हुआ उस पर पूरी पारदर्शिता रखने के लिए सक्षम अधिकारी जो आयुक्त होता है, SI होता है, उनके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। यानी ठेकेदार भी उस अनुभव प्रमाण पत्र को बना देगा, परंतु जब तक अधिकारी के साइन नहीं होंगे तो वो मान्य नहीं होगा। एक उन्होंने अपना फॉर्मेट जारी किया है, अपना खुद का फॉर्मेट जारी किया है, उसी फॉर्मेट में अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिन्होंने पहले बनवा रखा है तो वो अनुभव प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं अपना आयुक्त की फोटो वाला, और ये नए फॉर्मेट में उसका सिग्नेचर भरवा सकते हैं, उसको दिखाकर ये भी हो सकता है। वैसे सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि जो नगर पालिकाओं में काम कर रहे हैं उन्हें स्वतः ही नगर पालिका खुद अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर देगी। उन्होंने काउंटर तक लगा दिए हैं। तो जो काम कर रहे हैं, जो जेन्युइन हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, अब कौन सा अनुभव चलेगा, तो अनुभव तो भाई साहब वही चलेगा जो नगर पालिका जारी करेगी और नगर पालिका का अधिकारी जारी करेगा। अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अगर आप फॉर्म भर दो, गुरुजी हमने पहले फॉर्म भर रखा था, हमारा क्या होगा, सब भर्ती निरस्त हो गई, भर्ती ही पूर्णतः निरस्त हो गई, तो उन फॉर्मों का कोई मतलब नहीं। तो गुरुजी हमने फीस दे रखी थी, उनका क्या होगा? देखो भाई, जिन्होंने फीस दे रखी उनका तो अभी तक उन्होंने कोई समाधान नहीं निकाला है। परंतु अगर कोई दोबारा फॉर्म भरता है, इस भर्ती में दोबारा फॉर्म भरता है, तो उसके चालान के पैसे नहीं लगेंगे, उसके चालान के पैसे आपको नहीं कटवाने, वो अपने आप ही कट जाएंगे। और जिनके फॉर्म ही नहीं भरे जाएंगे उनका पैसा वापस कैसे मिलेगा, इनका अभी तक कोई नियम नहीं आया है। और कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो भाई साहब संभावित ये कहा गया है कि पिछली भर्ती में 9,20,000 फॉर्म भरे गए थे। आज 1 तारीख है, आज 1 तारीख है, पिछली भर्ती में 9,20,000 फॉर्म भरे गए थे। तो इस भर्ती में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। अब तक 90,000 प्लस फॉर्म भरे जा चुके हैं, 90,000 प्लस फॉर्म भरे जा चुके हैं। लगभग 1.5 से 2.25 लाख फॉर्म भरने की संभावना है, क्योंकि नगर पालिका इतने ही लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर पाएगी। 23,820 पदों की भर्ती के लिए लगभग 17,000 व्यक्तियों को लॉटरी सिस्टम में लिया जाएगा, जिनसे 3 महीने काम करवाकर 8,000 प्रति मासिक वेतन देकर 3 महीने में उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे। जिसने अच्छा काम किया है उसे 2 साल के प्रोविजनल पीरियड के लिए भेज दिया जाएगा अस्थायी रूप से, और फिर 2 साल बाद में उसे परमानेंट कर दिया जाएगा। तो जो सूची में आ गया ना एक वाली में 3 महीने बाद, वो परमानेंट करें। मतलब आज तक ऐसा प्रोविजनल पीरियड में सब अच्छे काम करते हैं ना, उनको हटाया नहीं गया है। कुछ चीजें हैं तो मैं आपको बता दूं। इससे पहले अगर आप इस भर्ती से मायूस हो चुके हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यानी
स्कूल चपरासी की भर्ती आ रही है और भी सब विभागों में चपरासी की भर्ती है। ये जो 10वीं पास है वो क्या है, 10वीं पास है, उसका कोर्स हमने रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स लॉन्च कर दिया है। अभी ऑफर चल रहा है, कोर्स मात्र 399 रुपए में। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं गुरुजी, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, जिन्होंने सफाई कर्मचारी का कोर्स ले रखा है, सफाई का कोर्स ले रखा है, ठीक है, वो मुझे मैसेज डाल दे, लिखे चतुर्थ श्रेणी, बस इतना लिखे, चतुर्थ श्रेणी कोर्स लेना है आपको, कोर्स लेना है चतुर्थ श्रेणी कोर्स, और ब्रैकेट में लिखोगे सफाई। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है, मात्र आपको 149 रुपए में ही ये कोर्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यानी इस कोर्स पर आपको सीधे 200 रुपए की छूट दे दी जाएगी। जिसने हमारा सफाई कर्मचारी का कोर्स खरीद रखा है उसका कोर्स बेकार चला गया है, तो अब इस कोर्स के मात्र 149 रुपए में ही चतुर्थ श्रेणी का कोर्स मैं चालू कर दूंगा। तो आप मुझे लिखोगे सफाई कोर्स सफाई है चतुर्थ श्रेणी, बस इतना। ये फॉर्मेट ऐसा कि इसका फोटो की लो, ये स्क्रीनशॉट डाल देना तुम, तो ये लो, ये जो सफाई लिख के ये स्क्रीनशॉट डाल देगा, उसका कोर्स में 149 रुपए में चालू करवा दूंगा। ये लो, ये मेरी तरफ से आपको ऑफर है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का। अभी से तैयारी में लग जाओ, इसमें एग्जाम होगा, 10वीं पास की भर्ती है। ये आपके लिए बेस्ट ऑफर है, और जो भी रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। देखो, इन्होंने 3 दिन की सरकारियां छुट्टी थी, 31 से 3 नवंबर तक छुट्टियां हैं। तो भाई साहब फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी क्या? देखो, संभावना तो नहीं लग रही, क्योंकि फॉर्म भरने की डेट तब हो सकता है जब अनुभव में फेरबदल होता। मुझे लग नहीं रहा कि अनुभव में फेरबदल होगा। इधर ही आ जाओ सर, अनुभव में फेरबदल होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो तारीख बढ़ने के चांस, अगर अनुभव में फेरबदल होता है तो तारीख बढ़ेगी, अन्यथा तारीख बढ़ने के कोई चांस नहीं है। तो यह अवकाश थी, इस कारण काफी लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो ये अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अनुभव में कोई फेरबदल ही नहीं किया गया। देखो, ये यहां पर भी बताया गया है, ये से सबने बता दिया होगा, मैंने मेरी भाषा में समझाया है। सफाई कर्मचारी में 9 लाख आवेदन नहीं होंगे मान्य, अब नए सर्टिफिकेट फॉर्मेट से ऑनलाइन आवेदन होंगे। ये मैंने बात बता दी है। 9 लाख इसलिए नहीं होंगे कि पिछली बार भर्ती में जो 9 लाख आवेदन ऐसे थे जिनके पास नगर निगमों के अधिकारियों के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं था, तो वो सारे आउट हो ही जाएंगे। आवेदन शुल्क उनका नहीं लगेगा। मैंने सारी जो इनमें बातें बताई है ना, वो मैंने पूरी की पूरी बातें आपको सही तरीके से समझा दी है, आप समझ भी गए होंगे। और 6 तारीख फॉर्मों की लास्ट डेट है, तो जिनके अनुभव प्रमाण पत्र बन चुके हैं, सही है, वो फॉर्म भर दें और ये करें। एक मेरा 4 तारीख को वीडियो आएगा, उसको जरूर देखना। 4 तारीख को शाम को वीडियो आएगा, उसको जरूर देखना कि जिनके अन्य के है वो क्या करें। अभी तक तो यही है कि आप जेन्युइन तरीके से बनवाकर लगवा लें। इन्होंने ये भी कहा है, ये कहा है, देखो, इस बार 1 साल का सफाई अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी। इससे पहले कमेटी जांच करेगी, फिर उपायुक्त साइन करेगा। यानी जांच के बाद ही आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा। तो इसमें फर्जीवाड़े का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इसमें पूर्णतः फर्जीवाड़े का सिस्टम इसलिए खत्म हो जाएगा मेरे साथियों कि फॉर्म भरने से पहले आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया वो जांच होकर अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा। सरकार ने पहले ही निर्देश दिए थे। जो फॉर्मेट दिया है, मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखाता हूं। ये फॉर्मेट दिया है और इस फॉर्मेट में पहले ही दे दिया है कि आप प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों को मिलान कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों से कर लिया गया वर्णित समस्त। यानी किसी सर्टिफिकेटों की जांच भर्ती होने के बाद की जाती है, मगर यहां पर इस अनुभव प्रमाण पत्र की जांच पहले ही कर ली जाएगी कि अनुभव प्रमाण पत्र सही है या गलत है। तो बाद में अगर जिसका बन गया उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर की मोहर, ये पूरा का पूरा, ये आपका ठोस कचरा प्रबंध के जो भी जो प्रमाण पत्र है, ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट है ना, आप इन नंबरों पे मैसेज करोगे, मैंने काफी बार कह रखा है 98 87 64 60 20। जिन्होंने मैसेज कर रखा है वो भी देख लें, जो मैसेज करेंगे वो भी देख ले। इस नंबर पर जैसे ही आप सफाई फॉर्म लिखेंगे, सफाई फॉर्म, जिन्होंने लिखा है वो भी देख ले, जिन्होंने नहीं लिखा फॉर्म लिखोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा। मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक आता है, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आता है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आता है, उनको ज्वाइन कर लो। ये वहां पर रखा है। आप कहते हो गुरुजी आप डाल दो, भाई कितने के डालते हैं? मैंने काफी बार कहा है, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें आपके मैसेज करते ही आएगा। जिन्होंने पहले किया है उनके पास भी आया होगा। आते ही आप क्या करो,
वहां पर जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आया होगा आपके पास, उसको क्लिक करो, उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। जो टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इन नंबरों से जैसे ही आप मैसेज करोगे, आपके पास रिटर्न में मैसेज आया होगा, उस पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक है, वहां पर ये रखे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देख लेना। आज एक बार वो डाल दूंगा दोनों जगह, तो वहां से सेव कर लेना भाई इस नए फॉर्मेट को। तो आप कहते हो गुरुजी आप डाल दो, मैं कहां से डाल दूं, कितने को डालूंगा भाई, आप दिन में 2-2 हजार मैसेज आ रहे हैं भाई, तो मैंने चैनल पे डाल रखा है, तो आप वहां से आप ले सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस भर्ती के लिए पहले से ही हमने सर्टिफिकेट की रूपरेखा तैयार कर दी है, उसी फॉर्मेट को हम मान्य करेंगे। कोई भी फेरबदल होता है मैं आपको न्यूज दे दूंगा। आपके काफी कमेंट्स आ रहे थे गुरुजी बताओ, बताने वाली ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं थी, फिर भी आपका निवेदन रहता है कि गुरुजी आप तो आकर हमें कहो क्या कहना है। तो अनुभव प्रमाण पत्र अभी तक सरकारी अधिकारी वाला ही जारी मान्य किया जा रहा है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया, किसी के बहकावे में नहीं है, फर्जी तरीके के कामों में नहीं फंसे, नहीं तो जेल हो जाएगी, पहले कह रहा हूं। और जिन्होंने फर्जी बनाया है चुपचाप घर रख के सो जाएं, ना किसी को बताएं ना कुछ करें, नहीं तो खुद जेल में जाओगे, क्योंकि तुमने खुद ने एक फर्जी काम किया है तो तुम खुद जेल में जाओगे। तो आराम से, और जिन्होंने ईमानदारी से बनवा रखा है, ईमानदारी से काम किया, वो फॉर्म भरे और भर्ती का आनंद ले। कोई नई न्यूज होगी तो आपको आकर जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।